नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज फैमिली लाइफ साइकिल पार्ट 2 के अंतर्गत पारिवारिक जीवन चक्र की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उसको विस्तृत रूप से समझाने जा रही हूँ। पार्ट 1 के अंतर्गत हमने देखा था कि पारिवारिक जीवन चक्र का अर्थ क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, साथ ही इसके जानने या समझने का क्या महत्व है, और हमने अवस्थाओं की परिभाषा को भी देखा था। तो आज इन्हीं अवस्थाओं को हम विस्तृत रूप से समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे। परिवार जो है उसी से व्यक्ति जीवन आरंभ करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आयु की वृद्धि के साथ साथ आवश्यकताओं में भी परिवर्तन होता है। परिवार के विकास के आधार पर परिवार को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। ये जो 3 अवस्थाएं हैं उसमें सर्वप्रथम है प्रारंभिक परिवार, दूसरी है विस्तृत परिवार और तीसरी है संकुचित परिवार। इन्हीं तीनों अवस्थाओं के बारे में हम आज विस्तृत रूप से बात करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम लेंगे प्रारंभिक परिवार को या प्रारंभिक को। अब हम बात कर रहे हैं प्रथम अवस्था, जिसे कि प्रारंभिक अवस्था कहा जाता है। प्रारंभिक अवस्था जो है इसे स्थापत्य काल भी कहा जाता है। स्थापत्य काल मतलब कि स्थापना हो रही है किसी परिवार की, और यह हमने देखा था कि 2 वयस्क के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। यह वयस्क एक स्त्री और एक पुरुष होते हैं जो कि परिणय सूत्र के द्वारा बंध जाते हैं, या हम ये कहें शादी के द्वारा बनते हैं। तो ये दोनों ही जो वयस्क हैं ये भिन्न भिन्न परिवारों से आते हैं, इनकी भिन्न भिन्न संस्कृतियां होती है, जीवन दर्शन जो है वो अलग है, मूल्य अलग है। तो सब कुछ अलग होते हुए भी ये एक परिवार का निर्माण कर रहे हैं। यह एक दूसरे को जानने और समझने का प्रयास प्रथम अवस्था में ही करते हैं, साथ में आपस में सामंजस्य बैठाने का कार्य करते हैं। उनके जो भावी उत्तरदायित्व हैं उनकी पूर्ति हेतु आय को अर्जित करते हैं। परिवार को सुखी संपन्न बनाने के लिए वह क्रियाशील रहते हैं और इसी अवस्था में कार्य की आदतें, उत्तरदायित्वों का विभाजन, दीर्घकालीन लक्ष्यों आदि को वह निर्धारित करते हैं। इस अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति के खर्चे कम होते हैं और आय अधिक होती है, क्योंकि यह परिवार की शुरुआत का समय है और 2 जनों से ही शुरुआत हो रही है। यानी यह जो अवस्था होती है यह विवाह से तो प्रारंभ होती है और प्रथम शिशु के आगमन पर समाप्त हो जाती है। क्योंकि इस समय पर खर्चे कम और आय अधिक है व्यक्ति की, इसलिए भविष्य के लिए अत्यधिक बचत वो कर सकता है और इस बचत को विभिन्न साधनों में विनियोग भी करता है। क्रॉस एवन कैंडल के अनुसार द फर्स्ट पीरियड ऑफ द साइकिल इज व्हेन लॉन्ग टर्म गोल्स, जो जीवन का फर्स्ट अवस्था है या पीरियड है, इस समय पर व्यक्ति अपने उद्देश्य, अपने गोल निश्चित करता है, उसको कैसे कार्य करना है उसको डिसाइड करता है, या हम करें कार्य की आदतों को निश्चित करता है, साथ में उत्तरदायित्वों का विभाजन करता है, और वह जो व्यक्ति है अदर्स पैटर्न, दूसरे तरीकों को भी ढूंढता है। यानी भावी पारिवारिक जीवन की सफलता जो होती है वह नव दंपत्ति के पारस्परिक स्वस्थ समायोजन पर निर्भर करती है। अब हम बात कर रहे हैं द्वितीय अवस्था की, जिसे कि विस्तृत अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को वृद्धि की अवस्था भी कहते हैं। यह पारिवारिक जीवन चक्र की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। परिवार में प्रथम शिशु के आगमन होते ही यह अवस्था जो होती है यह प्रारंभ हो जाती है, और जब बच्चे बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े होकर स्वावलंबी बन जाते हैं, शादी विवाह करके अपना अलग गृहस्थी बना लेते हैं, तब यह जो अवस्था होती है यह समाप्त हो जाती है। यानी
उनके बच्चों की साथ वाली अवस्था को हम कह सकते हैं कि द्वितीय अवस्था के अंतर्गत लिया जाता है। इस समय पर पति पत्नी की जो भूमिका के साथ साथ उन दोनों ही वयस्क का जो रोल है वह पिता व माता का भी हो जाता है, अर्थात अधिकांश समय जो होता है उनका बच्चों का लालन पालन में, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में व्यतीत होता है। अपने जीवन के दृष्टिकोण, रुचियां, मान्यताएं, व्यवहार, सामाजिक संबंधों से नई आवश्यकता जो होती है वह सामने आती है और इस आवश्यकताओं के अनुसार वह अपने जो दृष्टिकोण है, रुचियां हैं, व्यवहार है, इन सबको भी बदलने का कार्य करता है, जिससे कि अनुकूल परिवर्तन लाकर वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिक धन की इस समय पर जरूरत पड़ती है। धन के साथ ही अन्य साधनों की मांग जो होती है वो भी इस समय पर बढ़ जाती है। विस्तृत परिवार की अवस्था सभी अवस्थाओं से सबसे अधिक लंबी और खर्चीली होती है। यह अवस्था लगभग 20 से 25 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था की कई उप अवस्थाएं भी होती है। यदि परिवार में बच्चों की संख्या अधिक है या जुड़वा बच्चे हैं तो एक साथ परिवार के 2-3 उप अवस्थाओं में से गुजरना पड़ सकता है। परिवार की मुख्य उप अवस्थाओं में सर्वप्रथम अवस्था होती है शिशुपालम एवं स्कूल पूर्व अवस्था। घर में प्रथम शिशु के जन्म लेते ही परिवार का नया संसार आरंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। मदर और फादर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। स्पेशली मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वह बढ़ जाती है। उनका जो अधिकतर समय होता है वो बच्चों के पालन पोषण और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में व्यतीत होने लगता है और स्वयं के लिए जो समय है, भले वो मनोरंजन का समय है या आराम का, वह कम हो जाता है। इस समय पर चिकित्सीय व्यय भी बढ़ जाता है क्योंकि समय समय पर वैक्सीनेशन कराना पड़ता है बच्चे का। साथ में पालन पोषण हेतु अनेक चीजों की आवश्यकता होती है, उनकी पूर्ति के लिए भी अधिक ध्यान व्यय होता है, जैसे कि पौष्टिक आहार है, दूध है, फल है, पूरक आहार है, खिलौने हैं, वस्त्र हैं आदि। साथ में शिशु के उत्तम स्वास्थ्य व खेलने कूदने के लिए भी अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, यानी कि आवासीय व्यय भी बढ़ जाता है। छोटे बच्चों की मांग भी अधिक होती है कि उन्हें मनपसंद चीजें, खिलौने चाहिए होते हैं और इसके लिए वो जिद करते हैं, तो उन चीजों के ऊपर भी जो व्यय होता है वह बढ़ जाता है। सेकंड जो अवस्था है या उप अवस्था है विस्तृत परिवार की या विस्तृत अवस्था की, वो है प्राथमिक स्कूल अवस्था। इस अवस्था में धन की मांग बहुत अधिक नहीं होती है, मगर कुछ विशिष्ट वस्तुओं पे धन की मांग बढ़ जाती है। बच्चे बड़े होकर रिक्शा, स्कूटर, साइकिल, महंगे खिलौने की मांग करते हैं, है ना। बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो स्कूल जाने लगते हैं, इस कारण स्कूल ड्रेस है या स्कूल के लिए जो भी बैग चाहिए, बुक्स चाहिए, कॉपी चाहिए, जूते चाहिए या टिफिन चाहिए, इन सब का खर्चा। बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक विकास समुचित प्रकार से हो तो पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। साथ में उनके एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे मूवी देखने जाना है, कहीं घूमने जाना है, उसका व्यय अधिक बढ़ जाता है ना। तो ये जो प्राथमिक स्कूल अवस्था है, यह अवस्था के अंदर खर्चा बढ़ जाता है, या हम ये कहें कि रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग खर्च करना पड़ता है। 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वह प्राथमिक स्कूल अवस्था के अंतर्गत आती है। इसे हम बाल्यावस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक का जो प्लेइंग एरिया है या क्रीड़ा क्षेत्र बोले, घर से बढ़कर पास पड़ोस तक भी फैल जाता है और बालक जो है पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। बाल्यावस्था में बालकों में समूह प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। अब वह स्कूल पूर्व अवस्था की भांति आत्म केंद्रित या स्व प्रेमी नहीं होता है, बल्कि दूसरे साथियों के साथ रहना, उठना, बैठना, खेलना पसंद करने लगता है। अब हम बात कर रहे हैं उच्च स्कूल अवस्था की।
प्राथमिक स्कूल अवस्था के बाद की स्टेज है, यानी 12 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वह इसके अंदर आते हैं, हाई स्कूल स्टेज के अंतर्गत। इस अवस्था को प्राप्त करते करते बालक किशोर हो जाती है या बड़ा हो जाता है। यह अवस्था अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। अब मदर और फादर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, उत्तरदायित्व बढ़ जाते हैं, धन की मांग बढ़ जाती है, विद्यालय की फीस और दूसरा खर्चा जो है वह अधिक हो जाता है। स्कूल में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती है जिसमें बच्चे भाग ले रहे हैं तो उसका खर्चा भी बढ़ जाता है। इस समय पर बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक व्यक्तित्व विकास ठीक प्रकार से होना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स के ऊपर होती है। उन्हें सही मार्गदर्शन, दिशा निर्देश दिया जाए, ये बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद या लास्ट उपावस्था की जब हम बात करते हैं तो वह है कॉलेज अवस्था या कॉलेज स्टेज। सभी परिवार में यह अवस्था आवश्यक रूप से पाई जाती है। कुछ परिवारों में बच्चे जो हैं उच्च विद्यालय की शिक्षा प्राप्त करते ही व्यवसाय, नौकरी, धंधा करने लगते हैं, आय अर्जित करने लगते हैं, पर फिर भी मैक्सिमम परिवारों में कॉलेज स्टेज आती है। बच्चे जो हैं बड़े हो जाते हैं और वह अपना एक फील्ड या हम यह कहें कि अपना एक क्षेत्र डिसाइड करते हैं, जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एमबीए, है ना। और इन सभी में खर्चा जो है बहुत अधिक होता है। कई परिवार इसी समय अपनी बचत का उपयोग भी करते हैं। अर्थात विस्तृत परिवार की अवस्था में धन, समय, शक्ति, इन तीनों की मांग जो होती है बहुत अधिक होती है। धन की मांग विशेष रूप से इस अवस्था में सबसे ज्यादा देखने में आती है। अब हम बात कर रहे हैं तृतीय अवस्था, जिसे कि संकुचित अवस्था भी कहा जाता है। संकुचित अवस्था और तृतीय अवस्था की जब हम बात करते हैं तो यह अवस्था जो है, इस समय पर बालक जो है स्वावलंबी हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है, उसकी शादी कर दी जाती है और वह अपने माता पिता को छोड़कर अपनी एक अलग ही दुनिया बसा लेता है और नए परिवार का निर्माण करता है। माता पिता अपने संतान के उत्तरदायित्वों से लगभग इस समय पर मुक्त हो जाते हैं। वापस से परिवार का आकार इस समय पर छोटा हो जाता है। दो वृद्ध व्यक्ति ही या हम कहें दंपत्ति ही रह जाते हैं। यह बात न्यूक्लियर फैमिली के लिए लागू होती है बच्चों। अगर किसी की जॉइंट फैमिली है तो वृद्ध दंपत्ति के साथ उनके बेटे, बहू, पोते, पोतियां, अविवाहित बेटियां भी रहती है। परंतु हर दशा में इस समय पर वृद्ध दंपत्ति का जो कार्य क्षेत्र होता है वह काफी कम हो जाता है। संकुचित परिवार की उपावस्थाओं को जब हम देखते हैं तो सर्वप्रथम आती है बच्चों के व्यावसायिक समायोजन का काल। अर्थात ये पहली अवस्था होती है या उपावस्था होती है संकुचित परिवार की। इस अवस्था की शुरुआत प्रथम बालक के घर छोड़ने से शुरू होती है तथा सबसे छोटा बालक जब पढ़ लिख कर प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना स्वयं का व्यवसाय, काम धंधा, नौकरी आदि ढूंढने लगता है। इस समय यदि उन्हें व्यवसाय संबंधी सलाह या आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है तो माता पिता उन्हें प्रदान करते हैं। साथ में इस समय पे बेटियों की, बेटों की शादी कर दी जाती है, यानी माता पिता की कई नई जिम्मेदारियां व उत्तरदायित्व जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। दूसरी जो उपावस्था होती है वो है आर्थिक पूर्ण नियोजन का काल। यह अवस्था तब प्रारंभ होती है जब बच्चे स्वावलंबी हो जाते हैं, वे धन उपार्जन करने लग जाते हैं। अब उन पर किया जाने वाला जो व्यय है वह समाप्त हो जाता है। साथ ही विस्तृत अवस्था में किसी भी कारण से उन्होंने लोन लिया है पढ़ाई लिखाई के लिए, प्रशिक्षण के लिए, तो वह लोन जो होता है वो भी पूर्ण हो जाता है। साथ ही सेवानिवृत्ति के लिए बचत की जाती है। इस समय पर माता पिता के पास समय पर्याप्त है, परंतु वृद्धावस्था के कारण उनमें शारीरिक शक्ति की थोड़ी कमी हो जाती है। अब वे अपना समय का सदुपयोग अपनी इच्छा, रुचि के मुताबिक करने लगते हैं। परिवार का आकार छोटा हो जाता है। परिवार में केवल दो वृद्ध व्यक्ति जो शुरुआत में थे वे रह जाते हैं। आवासीय व्यय भी कम हो जाता है क्योंकि उनको कम जगह की आवश्यकता होती है। अर्थात इस समय पर कम धन की आवश्यकता होती है, समय ज्यादा है दंपत्ति के पास। यदि दंपत्ति की विचारधारा एवं रुचि धार्मिक प्रवृत्ति की है
तो वह इसके अंदर लग जाता है। घूमने की है तो वो घूमने का शौक पूरा करने लगता है। सामाजिक कार्यों में रुचि है तो वो सामाजिक रूप से दूसरों की मदद करने का कार्य करने लग जाता है। तीसरी जो उप अवस्था होती है वो है सेवानिवृत्ति की अवस्था या काल। इस अवस्था में शक्ति एवं धन की काफी कमी हो जाती है, परंतु वृद्ध दंपति के पास समय की कोई कमी नहीं होती है। इस समय आर्थिक सुरक्षा अन्य अवस्थाओं पर आधारित रहती है। यदि पूर्व में दंपति ने अपनी बचत की राशि का विनियोग सोच समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेके किया होता है तो धन की कमी नहीं होती है, अतः वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। परंतु यदि पूर्व में उन्होंने आर्थिक व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं की है तो धन की या आर्थिक तंगी आ सकती है, जीवन कष्टमय हो सकता है। वृद्धावस्था में शारीरिक शक्ति क्षीण एवं दुर्बल हो जाती है, अतः गृह कार्यों हेतु भी नौकर रखने पड़ते हैं। वह बीमार अधिक रहने लगते हैं तो चिकित्सीय व्यय भी बढ़ जाता है, खान पान में भी व्यय बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें न्यूट्रिशियस फूड खाना होता है। उन्हें सुरक्षा एवं देखभाल की भी अधिक आवश्यकता होती है। वृद्ध दंपति के पास समय खूब होता है, अतः उन्हें अपनी रुचियों को विकसित करने का मौका मिलता है और वह अपनी ऐसी रुचियों को विकसित कर सकते हैं जिसमें कि कम शक्ति की आवश्यकता है, जैसे कि लेखन कला है, चित्रकला है आदि शक्तियां। यह जो उपावस्थाएं हैं संकुचित परिवार की, इन अवस्थाओं में धन की आवश्यकता जो है कम होती है, साथ में व्यक्ति की शक्ति क्षीण हो जाती है, परंतु समय की कोई भी कमी नहीं होती है। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं ये जो उप अवस्थाएं हैं जो कि फर्स्ट स्टेज या स्थापत्य कला से चालू होती है और सेवानिवृत्ति पे खत्म होती है, उसको छोटे रूप में कहें हम एक साथ समझाया गया है एक ही स्लाइड के अंदर कि स्थापत्य कला के बाद शिशु का आगमन, पालन पोषण एवं स्कूल पूर्व अवस्था आती है। उसके बाद एलिमेंट्री स्कूल या प्राथमिक अवस्था आती है। उसके बाद हाई स्कूल अवस्था आती है। तत्पश्चात वह कॉलेज में जाता है। इसके बाद बच्चों की व्यावसायिक समायोजन यानी नौकरी की अवस्था आती है। आर्थिक पूर्ण नियोजन का काल आता है, यानी इस समय पर समय पर्याप्त होता है परंतु खर्च कम हो जाता है। साथ में लास्ट स्टेज आती है जो कि सेवानिवृत्ति का काल होता है। इसके साथ ही आज का हमारा जो टॉपिक है पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था एवं उप अवस्थाएं, वह समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।